नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, मेधा के साथ आप सुन रहे हैं आज का सुजस पॉडकास्ट। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा का बुनियादी ढांचा हो रहा तेजी से मजबूत। 70,000 पदों पर भर्तियों से युवाओं को मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर। प्रदेश में माइंस विभाग का राजस्व अर्जन में इस साल का नया रिकॉर्ड। पहली तिमाही में 13% ग्रोथ के साथ 1,977 करोड़ 26 लाख का राजस्व संग्रहण। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए चल रहा जागरूकता अभियान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार युवा कल्याण के लिए नित नए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास का मुख्य आधार है। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त कर कौशल का विकास होता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और बेहतर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवा शक्ति की राज्य के विकास में सहभागिता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए इस वर्ष लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर निर्माण में मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारी राज्य सरकार ने आपने प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए हमने कहा कि 70,000 पदों को हम भरेंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं 70,000 तो हमने कहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पदों को भरने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं से कहा है कि आप चिंता मत करिए, जितनी वैकेंसी होगी उतनी करेंगे और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी भर्ती नई भी निकालेंगे, लेकिन युवाओं को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा युवाओं को निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित करेंगे। सामाजिक कार्य किसी भी सब समाज की पहचान है और ये हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रेरणा भी देता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि युवा समाज का भविष्य होते हैं, उसका विकास राष्ट्र के विकास का आधार होता है। युवा समाज का भविष्य होते हैं और युवा राष्ट्र का विकास का आधार होता है। युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कोई भी प्रयास राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं तकनीक से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियोज शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण मिशन शुरू कर रही है, जिससे प्रदेश में खेल प्रतिभाएं ओलंपिक तक पहुंच सके। हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। तकनीकी से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर शुरू किया है। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण के मिशन को शुरू कर रही है। हमने स्पोर्ट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। यहाँ स्पोर्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने 2026 के ओलंपिक को देखते हुए हमारा युवा किस तरह से आगे निकल करके आए। पूरे राजस्थान का युवा जो अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, खेल के क्षेत्र में काम कर सकता है, युवाओं की प्रतिभा निकल करके आए, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का माइंस विभाग राजस्व अर्जन में इस साल नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम आनंदी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% ग्रोथ के साथ राज्य सरकार को 1,977 करोड़ 26 लाख रुपए का राजस्व जमा हो गया है। गत वित्तीय वर्ष के पहले 3 माह में 1,746 करोड़ 55 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था। एसएमई कार्यालयों में जयपुर त्रैमासिक लक्ष्यों की तुलना में 112.37%
20% लक्ष्य अर्जित कर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। भीलवाड़ा और भरतपुर SME कार्यालय दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। खान सचिव आनंदी ने बताया कि मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में राजस्व अर्जन का नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। सरकारी राजस्व की छीजत रोकने, राजस्व बढ़ाने के लिए विभागीय मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने और नियमित समीक्षा के परिणाम स्वरूप सफलता मिली है। योजनाबद्ध तरीके से मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी, अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई में तेजी, नियमित मॉनिटरिंग और दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन, साथ ही आपसी समझ और समन्वय से लक्ष्यों से अधिक राजस्व अर्जित किया जा रहा है। रिकॉर्ड राजस्व अर्जन के लिए विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को बधाई देते हुए टीम भावना और परस्पर समन्वय से यह राजस्व संग्रहण हो सका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राज्य को प्रदूषण मुक्त करने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त कराने के लिए राज्य भर में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एक और जहां वृहद स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी संस्थाओं के सहयोग से पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है, वहीं हर घर को प्लास्टिक कैरी बैग से मुक्त करने के लिए मंडल के अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर न केवल सिंगल यूज प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि कपड़े के थैले बांटकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग नहीं करने के लिए भी शपथ दिलवाई जा रही है। राज्य प्रदूषण मंडल के सदस्य सचिव एन विजय ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदूषण मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार करने के क्रम में राज्य अग्रसर है और सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग न के बराबर हो, इसके लिए सार्थक प्रयास धरातल स्तर पर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय कार्यों, नियम कायदे बनाने के साथ ही उन्हें समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, जिसके तहत मंडल के अधिकारी और कर्मचारी घर घर तक इस मुहिम को लेकर जा रहे हैं और कपड़े के थैले का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रदूषण और प्लास्टिक मुक्त राज्य की व्यापक और दूरगामी सोच को साकार करने के हर स्तर पर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम ने आज हरारे में जिम्बाब्वे को 100 रन से परास्त कर वैश्विक पटल पर भारत का मानवर्धन किया है। इस शानदार विजय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विजय का ये क्रम अनवरत चलता रहे, यही कामना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को राष्ट्रीयता, देश प्रेम और मूल्यों की शिक्षा देकर उनमें देश के लिए समर्पण का भाव उत्पन्न कर हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा कर सकेंगे। श्री देवनानी कल विद्या भारती शिक्षा संस्थान कोटा के प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने कहा कि हमें रोजगार परक शिक्षा देने के साथ ही संस्कारवान बनाने वाली शिक्षा देने की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विद्या भारती में छात्र छात्राओं को संस्कार दिए जाते हैं और उन्हें अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आज विद्या भारती के संस्कार की आवश्यकता है। और जाते जाते सुनिए मौसम से जुड़ी जानकारी। प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। खास तौर से भरतपुर जिले के भूसावर, उज्जैन और वैर, दौसा जिले के बांदीकुई और सिकराई क्षेत्र में भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक आज उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइनर जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से आगामी 2-3 दिन जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है, जबकि आज शेखावटी क्षेत्र और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 जुलाई को भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग के साथ ही जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में होने की संभावना है। वहीं 11 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने और केवल कुछ ही स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही।
कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।